नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जनरल साइंस विज्ञान के 30 क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। AC को DC में बदलने वाले साधन को क्या कहते हैं? AC टू DC। तो इस साधन को या इस यंत्र को कहते हैं आप दृष्टिकारी यंत्र। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें या अंतरिक्ष किरणें। तो अंतरिक्ष किरणें जो होती है वो पराबैंगनी किरणों की अपेक्षा में अधिक ऊर्जावान होती है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत, गहरा काला, हल्का नीला या काला? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, क्यों? क्या कारण होता है ऐसा? तो गुब्बारे का वजन जो है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इस वजह से गुब्बारा हवा में उड़ता है। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? जो सेल हम रिचार्ज करते हैं उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा स्टोर होती है? तो उस सेल के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है उसे कहते हैं रासायनिक ऊर्जा रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऊपर दोस्तों हमने देखा था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। और इस बार ये क्वेश्चन देखिए अलग है। आकाश के नीला दिखने का कारण क्या है? ये आकाश हमें पृथ्वी धरातल से दिखाई देने वाला आकाश है। तो हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसका मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने के काम आता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को पवन भड़का रही है? हम आमतौर पर देखते हैं कि खुले में अगर आग लगती है तो उसे हवा भड़काने का काम करती है। ऐसा क्यों लगता है? क्या कारण होता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी। अब कारण क्या देखिए उसका, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु जो है वो प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? क्या कारण होता है? तो कैसिकीय क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी परत करती है या कौन करता है? वायुमंडल के अंदर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन करती है। निम्न में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट के अंदर निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा को बदलने के लिए हमें किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये तत्व होगा बेरिलियम। बेरिलियम से हम सौर ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? किस कारण की वजह से सूर्य के अंदर से हमें ऊर्जा मिलती है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत शक्ति जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आमतौर पर हम देखते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है? ऐसा क्या कारण होता है कि वो क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींचता है? तो बॉल के आवेग को कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींचता है, जिसकी वजह से हाथ में लगती नहीं बॉल। भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो भू स्थिर उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर ऊपर परिक्रमा करता है। यदि वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखने, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिरती है तो मौसम जो है वो अत्यधिक तूफानी होगा, आंधी तूफान आएगा। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां पर क्या कारण होता है? वायु में अत्यधिक SO2 के कारण धूम और कोहरा आम प्रदूषक के तौर पर काम करता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा
किस रूप में रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में घड़ी के अंदर भंडारित ऊर्जा उपस्थित रहती है। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों पवन वेग को हम पवन वेग मापी से मापते हैं। ये परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ध्यान रखना है, ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक होता है, जिसकी जरूरत पौधों को सर्वाधिक पड़ती है? तो केसी का जल जो है वो पौधों के लिए अति उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, अर्थात जिसे पुनः बनाया जा सकता है? तो भूतापीय विद्युत जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। प्रकाशिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करने का काम करता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में। वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? वेग समय का ग्राफ जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसी केबल का भूतान निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सादित्र की भारी धात्विक बॉडी से। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? अर्थात हम जब गोली फायर करते हैं तो राइफल पीछे की ओर हटती है। अब उस दौरान उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्न में से कितना होता है? तो 1 से कम होता है दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं और विज्ञान के क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।